एक व्यक्ति समुद्र की दुर्घटना के चलते 2 दिन तक समुद्र में ही रहा। जब वह भूख से व्याकुल हुआ तो समुद्र की लहरों ने उसे एक तट पर धकेल दिया। विश्राम के बाद उसने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मदद की तलाश की। वहां से देखा तो पता चला कि यह एक सुनसान द्वीप है। हतोत्साहित आदमी जमीन पर गिर पड़ा, सोच में पड़ गया। तभी उसकी आंखें खुली और वह उत्तेजना में उठ खड़ा हुआ। उसने समीप के बीच पर एक स्त्री को लेटा हुआ देखा। मेलजोल की अपेक्षा में मार्को मुस्कुरा उठा, परंतु नजदीक पहुंचा तो स्तब्ध रह गया। असल में जो सामने था वह असली इंसान नहीं था, बल्कि लकड़ी से बनाई गई एक प्रतिमा थी। अचानक निराशा की लहर उसके दिल में भर गई। अचानक उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से समुद्र तट के किनारे खोज करने लगा। और जल्द ही उसने अपने पहले की जहाज की खोज कर ली जो तूफान में फंस गया था और यहाँ आ गया था। जब वह जहाज के पास पहुंचा तो कोई जीवित नहीं मिला। सौभाग्य से गोदाम में बंदूक और बारूद सुरक्षित थे और उसका कुत्ता भी जीवित था। उसने सभी उपयोगी चीजें इकट्ठी की और वापस समुद्र तट पर आ गया। सारी मेहनत के बाद मार्को एक लकड़ी के बैरल पर थकान से बैठ गया। अगले दिन जब वह जागा तो उसने देखा कि कई चीजें समुद्र की लहरों में बह गई हैं, यहाँ तक कि जहाज भी अब कहीं नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि उसे सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी ताकि जल्दी से यहाँ से निकल सके। द्वीप पर उसने आसपास जलाऊ लकड़ी जमा कर रखी थी ताकि अगर कोई कश्ती गुजरे तो उसे फौरन जला सके। देखते ही 2 महीने निकल गए। जंगल में रहने का ज्ञान के बिना मार्को केवल केकड़े ही पकड़ सका, मछलियों को नहीं, यहाँ तक कि बकरियों को भी छोड़ दिया। शुक्र है निर्देशक ने फिर एक जंगली बकरी मुहैया कराई जिससे उसे भोजन मिल गया। पर अकेलापन में नकली इंसान सुंदर नजर आने लगे। भूख मिटाने के लिए उसने द्वीप पर जाल बिछाए, किंतु बकरियों ने चकमा दे दिया। वह स्वयं जाल में फंस गया। उस दिन जब मार्को द्वीप की खोज कर रहा था, उसने अचानक किसी की बातचीत की आवाज सुनी। पहले उसे भ्रम हुआ, लेकिन समझ आने पर उसने जांचने का फैसला किया। आवाज का अनुसरण करते हुए वह अनजाने में जाल में उलझ गया और मुश्किल से निकला। यह उसे और आश्वस्त कर गया कि द्वीप पर कोई और था। तभी कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और उसने एक गुफा देखी जहाँ बर्तन थे। साफ था कि कोई वहाँ निवास करता था। अंदर जाने पर उसने देखा कि वह व्यक्ति नहीं रहा। बंदूक के पास पड़े होने से स्पष्ट था कि उसने अकेलापन सह नहीं पाया था। तब एक और आवाज आई और वह बाहर निकला। घोंद लगाने के बाद देखा कि वह सिर्फ एक तोता था। मार्को बहुत निराश था, फिर भी उसने हड्डियों को सम्मानजनक दफनाया। पिछली घटना के बाद से मार्को ने प्रतिदिन जहाज बनाने का अध्ययन किया और किताबों के ज्ञान का उपयोग करके 2-2.5 महीनों में एक समान लकड़ी की राफ्ट बनाई। लेकिन वह पानी में डालने की व्यवस्था करना भूल गया। उसने लकड़ियों के माध्यम से इसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। फिर उसने एक बेहतर तरीका खोज निकाला। जब राफ्ट पानी में उतार दी गई तभी उसे याद आया कि उसने कुछ सामान लेना भूल गया। जब वह सामान लेकर वापस आया तब तक राफ्ट बह चुकी थी। वह जानता था कि वह पीछा नहीं कर सकेगा। उसने कुत्ते को कूदने के लिए कहा, लेकिन कुत्ता हिलता नहीं था। वह झाड़ियों के बीच से होकर समुद्र तट तक पीछा करता रहा, फिर भी पकड़ नहीं पाया। राफ्ट को दूर जाते देख उसने मजबूरी में समुद्र में कूदने का फैसला किया। उसने 2 दिन तैरते हुए बिताए और अंत में राफ्ट को पकड़ा, जबकि कुत्ता वहीं बैठा था। बिना खाने और पानी के उसे वापस द्वीप पर तैरना पड़ा।